प्रश्न 5 दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। तो प्रश्न 5 का ए है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा? 1000 से भाग, यानी 2/1000 किलोग्राम इसको हम लिख लेंगे। 2/1000 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा? तो 2 को 1000 से भाग देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है। 1 पे 3 शून्य है। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी इसके पहले 2 के पहले हम 2 शून्य लगा लेंगे। तो अब ये 3 अंक हो गया है। अब यहाँ पे दशमलव देंगे 3 अंक के पहले, तो दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, यानी इसका उत्तर हो गया 0.002 किलोग्राम। तो 2 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम हो जाएगा? 0.002 किलोग्राम। तो 1000 से भाग देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद भी 3 अंक होना चाहिए। तो 2 शून्य और लगा लेंगे 2 के पहले, फिर दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। बी में है 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। तो 100/1000 लिख लेंगे। अब 1 पे 3 शून्य है। 1000 में 1 पे 3 शून्य होता है, तो 1000 से भाग दिया जा रहा है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 100 देखिए 3 अंक है इसमें, 1 2 3 3 अंक है, तो बस यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.100 किलोग्राम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.100 किलोग्राम। सी 3750 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलना है, तो लिख लेंगे 3750/1000, यानी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होता है? 1000 से भाग देना होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। तो 1 पे 3 शून्य है, कितना है? 1 पे 3 शून्य है, यानी 3 अंक के पहले, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो देखिए 3 अंक के पहले दाईं ओर से, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे 3 के बाद, तो 3.750 किलोग्राम इसका उत्तर होगा। तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 7 के पहले दशमलव देंगे। देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, तो 1000 से भाग देने पे कितना हो जाएगा? 3.750 किलोग्राम। डी में है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम 8 ग्राम। 5 किलोग्राम 8 ग्राम। तो देखिए इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 5 तो पहले से किलोग्राम में है, तो बस 5 को 5 ही रहने देंगे। 8 को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 8 ग्राम है तो किलोग्राम में बदलना है। तो 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से भाग देना होगा।
यानी 5 जोड़ 1000 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8 के पहले 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि 1000 से जब भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 8 के पहले 2 शून्य दे देंगे, अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब देखिए 5 जोड़ 0.008 कितना हो जाएगा? 5.008 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम 8 ग्राम, किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 5.008 किलोग्राम। तो 5 और 0.008 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.008 किलोग्राम। प्रश्न 6, दशमलव का प्रयोग करके निम्नलिखित को लीटर में बदलें। तो प्रश्न 6 का ए 340 मिलीलीटर, 340 मिलीलीटर, तो इसको क्या में बदलना है? लीटर में। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा लीटर में। तो यहाँ पे लीटर लिख लेंगे। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और यहाँ पे लीटर यानी लीटर को ली से लिखते हैं संक्षेप में, और मिलीलीटर को मी और ली से। तो 1000 से भाग देंगे यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 340 में 3 अंक है, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.340 लीटर। तो 340 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? 0.340 लीटर। बी 8 लीटर 760 मिलीलीटर। 8 लीटर 760 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो 8 लीटर, देखिए 8 तो लीटर में है पहले से, तो 8 को 8 ही रहने देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। अब देखिए 760 मिलीलीटर है, यानी 760 को 1000 से भाग दे देंगे। 760 को 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखिए 8 जोड़ 1000 से जब भाग देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी 760 में देखिए 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 760 मिलीलीटर को लीटर में बदलने पे कितना आ जाएगा? 0.760 लीटर। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8.760 लीटर। तो 8 लीटर 760 मिलीलीटर कितना हो जाएगा? 8.760 लीटर। सी में है 7 लीटर 8 मिलीलीटर। 7 लीटर 8 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो 7 लीटर, ये लीटर में है तो इसको 7 ही रहने देंगे। 8 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 7 जोड़ 8/1000 यानी 8 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये हो जाएगा 7 जोड़, अब 8 को 1000 से भाग देंगे तो 3 शून्य है 1 पे, यानी 3 अंक होना चाहिए
दशमलव के बाद तो 8 के पहले 2 शून्य लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 7 जोड़ 0.008 तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 और ये दोनों को तो 7.008 आ जाएगा लीटर। तो 7 लीटर 8 मिलीलीटर कितना हो जाएगा लीटर में, 7.008 लीटर। डी 99 मिलीलीटर, 99 मिलीलीटर। तो इसको बदलना है क्या में, लीटर में। तो 99 को 1000 से भाग दे देंगे, 99 को 1000 से भाग दे देंगे। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखिए 1000 में 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 ही अंक है, तो 1 शून्य लगा देंगे पहले, तो अब 3 अंक हो गया। तो अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.099 लीटर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.099 लीटर।